नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। सर्द का मौसम है और सिंहेश्वर में है, दिवाली देव की नगरी सिंहेश्वर है। इस सर्दी के मौसम में सिंहेश्वर में गर्माहट है। कारण है कि सिंहेश्वर में नगर पंचायत चुनाव हो रहा है। पहली बार सिंहेश्वर में जो पब्लिक है वो वोट करके अपने मुख्य पार्षद को, उप मुख्य पार्षद को और अपने वार्ड पार्षद को चुनने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, प्रत्याशी, इनकी पत्नी है और मुख्य पार्षद पद के लिए मनीषा कुमारी। इनसे हम बात करते हैं। सर, कैसा माहौल लग रहा है इस बार सिंहेश्वर का? बहुत अच्छा माहौल है सिंहेश्वर का, क्योंकि यहाँ पर देवाधिदेव की नगरी है और धर्म की नगरी है और ढेर सारे अधर्मी यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए अधर्म का प्रयास करते हैं, जिसके लिए जनता जाग चुकी है। जनता में जागृति आ गई है और वह स्वच्छ छवि के, निर्दाग छवि के, उच्च शिक्षा शिक्षित को खोजते थे, जिसका खोज मेरे नाम पर खत्म हो गया और वो लोग मुझे अपना मुख्य पार्षद प्रतिनिधि के रूप में चयनित करना चाह रहे हैं। मेरी पत्नी को ईवीएम पर 5 नंबर पर टमटम छाप पर बटन दबाकर विजय करने का प्लान बना लिया है यहाँ की जनता ने। एक बड़ी बात आपने कही है कि धर्म की नगरी में, बाबा की नगरी में अधर्म हो रहा है। क्या अधर्म हो रहा है ब्रजेश जी? यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए दारू शराब की नदियां बहाई जा रही है। चावल गेहूं वितरण हो रहा है, पैसा वितरण हो रहा है। गजब का माहौल है। कभी ऐसा यहाँ पर पंचायत चुनाव में दिखने को नहीं मिला था जो इस बार दिखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर काफी धनबली, दूर दराज से दूसरे क्षेत्र के धनबली भी यहाँ आकर चुनाव लड़ने लगे हैं और सीधे उनके माइंड में सेट हो गया है कि करोड़ों लगाओ 5 करोड़ पाओ। बोलता है ऐसा और करता है ऐसा। और उन लोगों के काट में जो है सो बोलने वाला व्यक्ति केवल और केवल मैं ही हूँ, जो कि 20 वर्ष से आंदोलनरत रहा हूँ। छात्र राजनीति रहा है मेरा, जो है सो शुरू से काम रहा है। जन आंदोलन मैंने जनहित में कई बार किया है और इस बार भी मैं पुरजोर विरोध कर रहा हूँ ऐसे लोगों का, और जनता भी हमारे साथ दे रही है। और इसका फल यह मुझे मिल रहा है अभी कि हमको टॉर्चरिंग किया जा रहा है। किसी तरह इसको डिमोरलाइज करो, डाउन करो, पीटो, घेरो। प्रशासन पर भी उन लोगों का दबाव है। हमारा पोस्टर बाजारों में फर्स्ट टाइम जब चुनाव की शुरुआत हुई सभी कैंडिडेट से कम था, बावजूद इसके हमारे कैंडिडेट के खिलाफ में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दायर करवाया। ये भी एक दुखद बात थी। इस बीच में जब गाड़ी की बाजा चलने लगी तो परमिशन की जांच कराई जाने लगी, ऑफिस का जांच कराया जाने लगा। मैं जिस गाड़ी से उतरता हूं उस गाड़ी की जांच कराने लगता है पब्लिक, वहां पे प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों के द्वारा। इसके गाड़ी का परमिशन नहीं आता, इसमें पोस्टर होगा, शायद किसी तरह वो पकड़ा जाए। और मैंने जीवन में एक घुट दारू शराब कभी नहीं पिया है। एक दिन मुझे आश्चर्य लगा कि 2500 पुलिस 10-20 पीछे के लोग को छोड़कर मुझे ही घेर लिए और बोले कि आप दारू पिए होंगे, मुझे आपका जांच करना। बोले कोई बात नहीं, आप छुटवाइए मुझसे, मैं प्रोफेसर हूँ और मैंने जीवन में दारू नहीं पिया, मुझे क्या डरना। तो मतलब आपका ये कहना है कि तरह तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे दुख नहीं होता है इस बात से। मैं संघर्ष करना, सब दिन से मैं संघर्ष करते आया हूँ। संघर्ष करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या लगता है कौन लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं? देखिए, जो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट है सभी अलग अलग है, 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन प्रताड़ित करने में 3-4 एक हो गए हैं जिन्हें लगता है कि डॉक्टर ब्रजेश सिंह की छवि 1 नंबर है, यही मुझे शिकस्त दे रहे हैं। वो लोग एकजुट होकर मुझे प्रताड़ित करते हैं। कोई इधर से टॉर्चरिंग, कोई उधर से टॉर्चरिंग। मतलब जिन पर आप भारी लग रहा है कि भारी पड़ रहे हैं वो लोग आपको बस वही लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक सीधे कह रही है कि हम लोग पूर्व के जनप्रतिनिधि को देख चुके हैं, हारे हुए जनप्रतिनिधि ने विपक्षी की भूमिका नहीं निभाया, उसे हम लोगों ने देख लिया है। और कुछ व्यवसायी जो है, धनबली जो है, वो धनबल के सहारे चुनाव जीतने का प्रयास जो कर रहे हैं, उनका मकसद और उद्देश्य हम लोग समझ रहे हैं कि लूटना उनका मकसद है। देखिए ब्रजेश जी, जब ये बिहार में चुनाव की बात आती है तो कहीं न कहीं धनबल और जाति बल की बात जरूर आती है। चुनाव को इनकमिंग वॉइस कॉल्स फ्रॉम रूपेश केआर टीवी चैनल। अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, धनबल और जाति वाली बात 2000 ईस्वी से पूर्व पहले थी। अब धनबल और जाति की बात धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। हाल के पंचायत चुनाव में वो मैंने स्पष्ट देखा है। और ये जो 20 का मतगणना हुआ नगर निकाय चुनाव का, उसमें भी मैंने स्पष्ट देखा है कि कोई जाति जमात धनबल वाले प्रत्याशी की जीत कहीं भी नहीं हुई है। और सिंहेश्वर में तो खासकर नहीं ही होगा, क्योंकि यह धर्म की नगरी है। यहाँ पर जो भी आए हैं, बसे हैं दूर दराज के कुछ लोग जमीन लेकर, व्यवसाय के कारण, नौकरी करने के कारण, बच्चे को पढ़ाने के ख्याल से, वो लोग धर्म में आस्था रखते हैं।
इसीलिए इस नगरी में जमीन लेकर बसे हैं, नहीं तो मधेपुरा सहरसा में भी बस सकते थे। तो धर्म में आस्था रखने वाले की नगरी में निश्चित रूप से अधर्मी की का पतन तय है, हार तो दूर पतन तय है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ की जनता देगी। चुनाव का परिणाम आएगा 30 को और यह मैसेज जाएगा कि धनबली, बाहुबली, दारूबली ये लोग कहीं पर चुनाव फिर से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि करोड़ों खर्च कई प्रत्याशियों ने किया है। आवाज में घरघराहट आ गई, लगता है लगातार क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं। हाथ में एक पोस्टर लिए हुए हैं, क्या है इस पोस्टर में? देखिए 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। डिफरेंट मैं इस मामले में भी हूँ, किसी ने कुछ नहीं दिया है, कोरा कागज, केवल अपना छाप और नाम देकर चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिए। इट मीन्स कि वह जीतेंगे, जो मन होगा वो करेंगे। मैंने एक संकल्प पत्र जारी किया है, स्वच्छ सिंहेश्वर, सुंदर सिंहेश्वर, शिक्षित सिंहेश्वर, विकसित सिंहेश्वर, जल जमाव मुक्त सिंहेश्वर, भय मुक्त सिंहेश्वर, भ्रष्टाचार मुक्त सिंहेश्वर, जिसमें सभी कुछ समाहित है। उसके साथ विशेष कार्य योजनाएं हमने दर्शाया है। इट मीन्स हमारे जो 12 वार्ड है उसमें जो विशेष दिक्कतें हैं जिसको कि सबसे प्राथमिकता से करना चाहिए वो मैंने इसमें दिया है। हॉस्पिटल रोड में नाली है, उसको मैं पहले करूंगा। जन शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करूंगा। होल्डिंग रसीद जमीन में नक्शा पास कराने के लिए एक जो है सो जन कल्याणकारी योजना के लिए प्रत्येक वार्ड में कैंप करके हम महीना 2 महीना में इस वार्ड उस वार्ड क्रमवार कैंप करके आवेदन लेके ऑन द स्पॉट जो है उसका निराकरण करेंगे। ये सब मामला हमने इसमें दर्शाया, दर्जनों मामला विशेष कार्य योजनाएं हमने दर्शाया। जो जागरूक और शिक्षित जनता है, जिसे धनबल जनबल जाति जमात से मतलब नहीं है, दारू शराब से मतलब है, वो यह देखने के साथ मुझे पीठ ठोक कर कहते हैं अब मेरे पास आप समय बर्बाद मत कीजिएगा, नई जगह पर जाइए, जो नहीं जानते हैं उन्हें जनाइए, मेरा मत निश्चित रूप से टमटम छाप पर क्रम संख्या 5 पर जाएगा और आपकी पत्नी मनीषा कुमारी अपार बहुमत से विजय होगी। ऐसा मुझे कहा कि वह बोलते हैं कि प्लीज अब मत आइएगा हमारे पास, ऐसा बता रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और सिंहेश्वर की जनता को यह सम्मान देता हूँ कि आप लोग एक अच्छे सच्चे समाज सेवक के रूप में मुझे जानते हैं, इसीलिए मुझे ही चुने और ऐसे जनता को जवाब दें जो मेरे जैसे प्रत्याशी को डैमेज करने के लिए धनबल का प्रयोग करके और हमको डोज देकर टॉर्चर करता है। ऐसे व्यक्ति के पास जो है आप जो है संवाद दीजिए, उसे 0 वोट दीजिए, कोई वोट नहीं जाए उसको, तब ऐसे लोग फिर से चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मानते हैं कि जनता आपको आशीर्वाद देती है और आपकी पत्नी को सिंहेश्वर नगर पंचायत का मुख्य पात्र चुनती है। एक प्राथमिकता, जो पहली प्राथमिकता है आपकी, वो क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी हर वार्ड में हम एक वार्ड सभा लगाकर उस वार्ड भर की जनता का सारा समस्या लेंगे और उसको रजिस्टर में एंट्री करवाएंगे। हमारे इस वार्ड के जनता में किनके पास क्या नहीं है, किसके पास राशन कार्ड नहीं है, किसके पास आधार कार्ड नहीं है, किसका घर बेघर है, जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्राथमिकता में पहले दिया लाया जा सके। एक ही रजिस्टर पर मैं अपने क्षेत्र के हर वार्ड के वार्ड वाइज समस्याओं का पिटारा लिख लूंगा और क्रमवार योजना आते आते उस मामले का निष्पादन करूंगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं करना चाह रहा हूं कि हरेक वार्ड के जो 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध होंगे उनकी एक मार्गदर्शक कमेटी बनाऊंगा, मार्गदर्शक मंडली बनाऊंगा और युवाओं का एक सिंडिकेट बनाऊंगा। बुजुर्ग मुझे मार्गदर्शन करेंगे कि आप यह काम पहले कीजिए और युवाओं की जो टोली होगी सिंडिकेट हमारी, वह हमारे काम का निरीक्षण करेंगे कि हमारे काम में कोई लूट खसोट नहीं कर सके ठेकेदार। नगर निकाय में ठेकेदार द्वारा काम होता है, न कि जनप्रतिनिधि करते हैं, टेंडर सिस्टम में। तो टेंडर सिस्टम में हमारे जो सिंडिकेट होंगे वो उसका देख रेख करेंगे कि काम में कोई गड़बड़ी नहीं हो, टोटल काम एस्टिमेट के अनुसार हो और जिस दिन शिलान्यास होगा काम का उस दिन उसका एस्टिमेट जनता के बीच अपने मुंह से हमारी पत्नी सुनाएगी और मैं उसका प्रतिनिधित्व करके जागरूकता फैलाऊंगा। इसका इस रोड का एस्टिमेट यह है, इस नाले का एस्टिमेट यह है, इसमें अगर त्रुटि होती है तो आप लोग सख्त से सख्त जवाब दीजिए ठेकेदार को, हमें दीजिए, हम उसका जो है सो निविदा जो है सो रद्द करने का क्षमता रखते हैं, रद्द करवाएंगे उसे ठेकेदार। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके क्षेत्र की जनता है, क्या अपील करना चाहिए?
क्षेत्र की जनता को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपील करूंगा कि केवल एक बार सिर्फ आप उच्च शिक्षा शिक्षित होने के नाते हमारे 20 वर्ष के जन आंदोलन का मजदूरी दें। मैं आपको उस मजदूरी के बदले इतना बड़ा कर्ज दूंगा कि आप उस कर्ज को कभी नहीं चुका सकेंगे। मेरी जीत बारंबार होती रहेगी और लोकतंत्र में एक सच्चे सेवक के रूप में मैं उभर कर खड़ा होऊंगा। आज के जनप्रतिनिधि को मैं देखता हूं कि वह चुनाव जीतने के बाद अपने आप को राजा समझने लगते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा भूल जाते हैं। तो मैं सच्ची लोकतंत्र का परिभाषा के रूप में आपके बीच पति पत्नी समेत 12 वार्ड पार्षद और उप मुख्य पार्षद एक कमेटी बनकर आपके सच्चे समाज सेवक के रूप में, एक अच्छे सेवक के रूप में उभरेंगे, नौकर के रूप में उभरेंगे। आप समाज का नौकर होता है जनप्रतिनिधि, न कि मालिक होता है। तो हमारे साथ ब्रजेश सिंह थे और इनका स्पष्ट कहना है कि अगर सिंहेश्वर क्षेत्र की जनता इनको चुनती है तो एक सेवक के रूप में वो यहाँ के लोगों को अपनी सेवा देंगे। आने वाला समय बताएगा कि सिंहेश्वर नगर पंचायत की जनता किसे अपना मुख्य पार्षद चुनती है। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।